नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर पर। जैसे कि हम लोग यहाँ डेली सुबह 7 AM पर आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं, जिसमें कि हम आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स सिखाते हैं, जिससे कि आप अपना फुल स्कोर कर पाएँ। एक भी नंबर कम नहीं, पूरा फुल स्कोर की गारंटी। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सजल का विलोम क्या होगा? सजल मतलब जिसमें है जल, जिसमें है जल तो निर्जल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? निर्जल हो। जलहीन मत कर देना कहीं। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में पहला ऑप्शन देख के कर सकते हैं। आपका इसका आंसर क्या होगा? सजल का निर्जल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, सारे एग्जामों में पूछा जाता है शुद्ध बर्तनी। तो इसमें शुद्ध बर्तनी किसकी है? अंत्याक्षरी की है। और तदोपरांत नहीं होता, ये क्या होता है? तदोपरांत। तदुपरांत होता है। ठीक है, और कवित्री तो मैंने बहुत बार लिखना सिखाया आपको। तो कब यित्री होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पूजनीय नहीं होता, ये किताबों में भी गलत दे रखा है। पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता किशोरों को स्वयं के खाली स्थान से सीखने में मदद करते हैं। तो माता पिता किससे सीखने में मदद करते हैं? माता पिता के पास क्या होती है? सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? अनुभव है। तभी तो कहते हैं माता पिता के हमारे जो बाल सफ़ेद हुए ना, ये धूप में नहीं हुए, इनमें अनुभव है। तो हम वो किससे सिखाते हैं? हमें अनुभव से सिखाते हैं। ठीक है, शुद्ध का क्या होगा? शुद्ध का बताना है हमें बहुवचन। तो शुद्ध का होता है शुद्ध जन। बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी। शुद्ध जन। शुद्ध का क्या होगा? शुद्ध जन। शुद्ध जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। इसमें बताना है कि कमी क्या है, गलती कहाँ है इसमें। तो सोने चांदी इनकी कीमत नहीं होती, इनका क्या होता है? मूल्य होता है। क्या होता है? मूल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट। 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेष पहचानना है कौन सा है। तो 25 रुपये कितने फिक्स है ना? 25, ऐसा तो ही नहीं कम जाता। तो ये कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक होगा। कैसा? निश्चित संख्या। अगर मैं 25 रुपये की जगह कर दूँ कुछ रुपए दीजिए, क्या कर दूँ? कुछ रुपए, कुछ और रुपए दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। फिर अभी क्या है चौथे का आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध बर्तनी बतानी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया लास्ट टाइम तो, और ये जो जूनियर असिस्टेंट हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया। मैंने दिया था वो एग्ज़ाम। अछुंडे ऐसे लिखते हैं, 2 बार ण आता है, 2 बार। इस चीज़ को याद रखेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए सही शब्द क्या है? तो जो जानने की इच्छा रखे तो उसे तो कहेंगे जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, और जानने की इच्छा इतना सा पूछता तो वो होती है जिज्ञासा। जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला वो हो जाता है जिज्ञासु। और सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगार। ये क्या है आपका? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। 4 प्रकार के होते हैं ना, और कहीं कहीं पे 5 भी दे रखे हैं। संकर शब्द को भी वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और एक अन्य प्रकार से होते हैं रूढ़ यौगिक, योग रूढ़। ठीक, तो श्रृंगार का तत्सम क्या होगा? श्रृंगार हो जाएगा। तो ये वाला तो श्रृंगार सही है। अब इसमें बर्तनी शुद्ध में भी आता है ये श्रृंगार, और नीचे ऐसे रा उड़ा देगा, पदेन रूप रा, ये गलत हो जाता है। कभी भी रा नीचे पदेन वाला नहीं होता, तो ये ही सही रहता है। बर्तनी भी याद रखेंगे, और श्रृंगार का तत्सम भी याद रखेंगे, श्रृंगार। और श्रृंगार जो रस होता है, श्रृंगारिक रस भी पढ़ा है ना आपने। रस कितने होते हैं? 9। उसमें श्रृंगार रस होता है, उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। क्या होता है? रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग के बारे में बताना है किसका स्थायी भाव है। तो ये हो जाएगा आपका वात्सल्य का। आपने एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सुना होगा कि यशोदा हरे को झुलावे, पालना हिलावे, इस तरीके से एक सुना है ना आपने। तो वो क्या है? वात्सल्य रस है। इसी तरीके से रस कितने होते हैं आपके? 9। मगर रस के संप्रदाय के जनक कौन है आपके? भरत मुनि। भरत मुनि, उन्होंने कितने माने? 8। ठीक है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध डैश रोटी में कौन सा समास है? तो इसका क्या हो जाएगा? दूध और रोटी। खाइए ना दूध के साथ, दूध रोटी खाते हैं ना घर पे,
तो दूध और रोटी, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। और द्वंद्व को भी हम शुद्ध अशुद्ध में लिखने को आता है, तो आद इसके नीचे इस तरीके से बनता है, द्वंद्व, दोनों के नीचे वा बनता है, ठीक है। और ऐसे अगर आपसे कह दे कि द्व, तो इसमें कौन सा वर्ण आपका पूरा है, कौन सा अधूरा है, इसमें दो वर्ण है ना, एक तो दा एक वा है, तो दा पूरा है या बा पूरा है, तो इसमें बा पूरा है, क्या पूरा है, बा। जो नीचे लगा रहता है ना वो पूरा हो जाए, नहीं बोल के देखो, द्व, बा पूरा बोल रहे हो ना, तो बा पूरा होता है। ऐसे ही कई बार आपसे पूछ लेता है प्र, तो इसमें भी रा पूरा होता है, क्या पूरा होता है, ऐसे पूछ लेगा, पा पूरा या रा पूरा, ऑप्शन में दे देगा, और नीचे एक और लिख देगा दोनों, या चौथा लिख देगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें रा पूरा होता है, पा अधूरा होता है, प्र, र पूरा है ना, इस तरीके से, ठीक है। और तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, और व्याधिकरण के कारक चिन्ह वाले जो होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पेपर, ठीक है। और कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है, क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है। और द्विग में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। व्यर्थ का संधि विच्छेद बताओ, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वे धन अर्थ, क्या हो जाएगा, वे धन अर्थ, बे प्लस अ क्या हो जाएगा, व्या, बे प्लस अ क्या हो जाता है, व्या हो जाता है, व्या, ठीक है। इसे याद रखो थोड़ा। नेक्स्ट है आपका नाना शब्द के अर्थ क्या है। नाना क्या होते हैं, एक तो माता के पिता होते हैं और एक विविध होता है, तो ए और भी दोनों हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना कि आज घर में नाना प्रकार के व्यंजन बने हैं, तो मतलब विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, वेराइटीज बहुत सारी व्यंजन की बनी है, तो उसे कहेंगे नाना। तो विविध भी हो जाएगा, और माता के पिता को भी आप क्या कहते हैं, नाना, और माता को क्या कहते हैं, नानी, तो वही है, कितना आसान है। जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या अंकुश न हो, तो उसे क्या कहते हैं, निरंकुश, क्या कहते हैं, निरंकुश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था। मैंने आपको क्या बताया था, मिस्र की मैंने ट्रिक बताई थी, जो सो और सबसे ज़्यादा के देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जैसा वैसा ये कहीं मिल रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ये कौन सा वाक्य है, मिश्र। संयुक्त में की ट्रिक क्या थी, किंतु, परंतु, इसलिए, लिख लीजिए इसे कॉपी में, वरना और एवं, केवल इतने शब्दों को आप याद कर लीजिए, सोई निकाले। और सरल में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये भी पूछी गई है परिभाषा। तो इसका जो क्या है इसमें, जो, तो इसका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल क्या कर रहे हो, इसमें प्रश्नवाचक दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। निषेधवाचक में क्या आता है, नहीं आता है, क्या नहीं। विधानवाचक में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, कैसा, सिंपल होता है विधानवाचक। आज्ञावाचक में कि तुम उधर बैठ जाओ, ये क्या हो गया, आज्ञावाचक हो गया। और ये अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, इसे भी आप याद रखें, पूछा गया। विश्व में डैश की प्रधानता है, पूरा जो विश्व है हमारा, जो वर्ल्ड है ना, उसमें किसकी प्रधानता है, उसमें कर्म की प्रधानता है, किसकी, कर्म की। इसीलिए तो कहा जाता है कर्म ही पूजा है, आपने लिखा देखा होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकर्म में उपसर्ग बताइए। सुकर्म में उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु, सुधन कर्म, सुकर्म। और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22, ठीक है। और आपके उर्दू में कितने होते हैं, 18, इन्हें भी आप याद रखेंगे। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, वस्तुओं का जो नाम बताए उस शब्द को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ABCD में से कौन सा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ सब शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक लाइक हमारे लिए प्लीज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, और जा खाए बोराए जग, और जा पाए बोराए, इस तरीके से पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे कनक और कनक, एक का तो मतलब होता है धतूरा और एक का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अलंकार है यमक। जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और बार बार अलग अलग अर्थ निकाले, यहाँ अलग अलग अर्थ है, यहाँ अर्थ अलग है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यमक अलंकार, ठीक है।
और एक ये भी पूछा जाता है कनक का अर्थ क्या होता है, गेहूं भी होता है। क्या होता है, गेहूं, ये भी पूछा गया है। 3 दे देगा आपको, धतूरा, सोना, गेहूं और एक और कोई दे देगा, तो जो चौथा होगा ना वो गलत हो जाएगा। गेहूं, धतूरा और सोना इसे कनक के क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। अब वाक्य प्रयोग करूंगा मैं, तो अब बहुत सारे नियम है, कब तक आप याद करोगे। तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, वाक्य प्रयोग करो। कुर्सी टूट गई, तो स्त्रीलिंग पहली बार में निकल जाए। पेड़ बड़ा है, बड़ा है मतलब पुल्लिंग। शेर आ गया, शेर दहाड़ रहा है। लड़का तो पता ही आपको पुल्लिंग में होता है, तो पहला ही हो जाएगा इसका। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कुर्सी। सही कहावत पहचाननी है, आपने बहुत सुना होगा, नाच ना आवे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कोई काम न करना आता हो ना, तो उस पर बहाने मारना, उसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। कुमार संभवम के रचयिता कौन है। कुमार, का से कालिदास। का से कुमार और का से कालिदास। का से कुमार और का से कालिदास, 3-4 बार बोल दिया, याद रखिएगा। बच्चा गया, इसमें कौन सा काल है ये बताना है। बच्चा गया ना, कंप्लीट हो गया, तो ये क्या है आपका, वर्तमान तो है नहीं, भविष्य है नहीं, पूर्ण भूतकाल है नहीं। पूर्ण भूतकाल होता है चुके थे वाले जो आते हैं ना, चुके थे, चुका था, वो होते हैं आपके पूर्ण, मतलब कि परफेक्ट टेंस, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जिसमें हेड लगता है। क्या लगता है, हेड लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ये पूछा जाता है भूतकाल के भेद कितने, 6, और वर्तमान के कितने, 5, और भविष्यकाल के कितने, 3। ये भी पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल। क्या होगा, प्रतिकूल। और बर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बर का होता है बधू। क्या होता है, बधू। ठीक है, वधू। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाला बा कैसे बोले हम और ये वाला बा। जब आप ये वाला बा बोलेंगे ना, व, ये क्या होता है, व, और ये होता है ब। ये वाला बा जब बोले ना, तो दोनों होठों को मिला लिया कीजिए। कैसे, दोनों होठों को मिलाया करो। और इस वाले में आप होठों को टच मत होने दिया करो, बिल्कुल ही ऐसे बोलो बिना होठों को टच, वा। तो बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत थी कि सर ये आता नहीं है आप लोगों पे, तो मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया है। और कोई भी आपको क्वेश्चन में परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। पाप की पराकाष्ठा होना का मतलब होता है पाप का घड़ा भरना। जब आप पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे ही कहते हैं पाप की पराकाष्ठा होना। और एक ट्रिक बता देता हूँ यहीं पे, ट्रिक है कि जो आपके मुहावरे होते हैं, मुहावरे के पीछे ये छानने को आता है कि मुहावरा कौन सा है, तो मुहावरे के पीछे आता है ना। ना, ये आपका वर्ण बहुत ज़्यादा, आपको 99% ना वर्ण लिखा मिलेगा। और जिसके पीछे ना नहा नहीं हो तो वो होता है आपकी लोकोक्ति। क्या होती है, लोकोक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बताना है कि किशोर का समानार्थी कौन सा शब्द है। तो किशोर को क्या कहते हैं, तरुण। क्या कहते हैं, तरुण। और तरुण का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, तरुणी। क्या हो जाता है, तरुणी। और ये वाला जो तरुणी होता है, ये होता है सूर्य का। क्या, सूर्य का। और ये तरुणी किसका होता है, ये नाव का होता है। कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, एक साथ बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो था आज का समाप्त हुआ। आप लोग बताइएगा कि किसके 25+ हैं या आपके कितने स्कोर किया, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो 28 क्वेश्चन था वो बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी। हैव ए गुड डे।